राज साहब, हजूरी बाग का वेन्यू डिसाइड किया गया पीएसएल ड्राफ्टिंग 2025 के लिए, और उसमें हमने देखा कि एक नया टच दिया गया, एक अच्छी चीज़ है, एक्सप्लोर करवाया लाहौर को कि जनाब यहाँ पर ब्यूटी है, बहुत खूबसूरत हमारा मुल्क है, और यहाँ पे एक एक चप्पा चप्पा जिसका काबिल दीद है। पहले तो ज़रा हजूरी बाग के वेन्यू पे कमेंट करते हैं आप। हजूरी बाग में जाता रहता हूँ, एक बार डे पर वहाँ पे सरकारी टीवी पर, पीटीवी पर वो करने के लिए कमेंट्री, वो उसका बड़ा एक ग्रैंडर है। मैं ये समझ रहा था कि अच्छी सेरेमनीज हुई हैं अब तक पीसीबी ने जो की हैं ड्राफ्टिंग के हवाले से, इस मरहले के हवाले से, बड़ा क्रूशियल, दुनिया भर की नजरें होती हैं पीएसएल पर, दुनिया भर की नजरें। तो मेरे ख्याल में जितना मैं समझ रहा था वैसा नहीं हुआ, इतना उसमें कोई नजर नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मीना बाजार टाइप किस्म की चीज़ है, उसमें वो ग्रेस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, सीधी सी बात। बहर गुड वर्क और जो कुछ भी किया उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। लाहौर और कराची का जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं उसकी एक वजह है, इनकी फैन फॉलोइंग बड़ी है। लाहौर आ रहा है, कराची आ रहा है, इसमें बड़ी बात होती है। जैसे इंटरनेशनल इंडिया पाकिस्तान है, वैसे लाहौर कराची है, पीसी पुरानी है। और बहरहाल जो अच्छी बात है वो ये है कि वार्नर और विलियमसन जैसे जैसे आप जिक्र भी कर रहे थे कि वो आलमी शोहरत याफ्ता ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर जो हैं वो इन एक्शन हो गए। और देखें, किसी के साथ मुकाबला ना करें, आपकी जो पीएसएल है ये बहरहाल अभी 9 उम्र ही है, और बहुत सी लीग्स पहले हो चुकी हुई थी, उनकी मार्केट भी है, जो कुछ भी है, तजर्बा भी है उनका। लेकिन मैं कहूँगा कि इतने कम अरसे में हमें चैलेंजेस भी थे। आप जानते हैं कि मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही थी, इसको लेकर आए, पूरा लेकर आए। अब एक और हमने बीच में लफड़ा डाला, वो हमने स्टेडियम भी बना लिए हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है, इट्स चेंज फॉर गुड आई वुड से। और बाकी जो प्लेयर्स इस मर्त पर जो उनकी आमद हुई है, वार्नर को कोई मेरे ख्याल में $3 लाख मिलेंगे, जो उनकी जो प्राइस रखी गई है, तो वह करोड़पति हो जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। मेरे ख्याल में इसमें हमें मान लेना चाहिए कि जो एक नए हेड आए हैं पीएसएल के, क्योंकि उनका तजर्बा पीसीबी में बहुत पुराना हो चुका है, वो काफ़ी असर करदा आदमी में से एक हैं, तो सलमान रशीद साहब, मेरे ख्याल में ये उनका होगा कि हम इसको वैल्यू देने के लिए रिजर्व प्राइस जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रखें, ताकि ज़्यादा क्रेविंग हो और लोग ज़्यादा आएँ। आपको पता है कि इस वक्त इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ भी खड़का जारी है वहाँ, तो पीएसएल के लिए, लेकिन वो मामला क्लियर हो गए, हो गए, वाजे हो गए। देखें ना, ये अब सारी बातें सही सच में जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सवाल ड्राफ्टिंग का देखें, अब इसमें लाहौर से एक्सपेक्टेशन इसलिए है कि लगातार 2 मरतबा उन्होंने जीता, ये ओनली टीम है पीएसएल की इस टीम में, 3 मरतबा इस्लामाबाद जीत चुकी हुई है। लेकिन अब मुझे जो कुछ नजर आ रहा है, कीपिंग इन व्यू दी, जैसे बाबर आजम की बात करते हैं, तो अगर हम साइम अयूब को भी कंसिडर कर लें कि वो सब ठीक हो जाएंगे, वो पूरी में फिट हो जाएंगे, तो देखें ये T20 जो क्रिकेट है, इसमें सिर्फ 1-2 प्लेयर्स की, अगर जिस प्लेयर्स की एक के बल्ले ने रन बाद में खड़ा हो गया, तो मेरे ख्याल में फिर आपका 200 प्लस रन होंगे। तो मेरे ख्याल में जो कुछ भी हुआ है एक बड़ा सजया मेला है, और आई थिंक गुड लक टू ऑल द फ्रेंचाइजीज। इस पे एक मिनट अहमद साहब, मैं सिर्फ राज साहब से ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मिनट लेना चाहूँगा। मेरा ख्याल गालिबन मुझे तो नजर नहीं आया सेठी साहब इस पूरे में, हालांकि इनिशिएटिव उनका था एक उस टाइम पे। सेठी साहब ने जिस तरह से इसको लीड किया, इस सारे टूर्नामेंट को दुबई में हम कराते रहे, पाकिस्तान लाने में उनका बड़ा किरदार था, तो सेठी साहब को वहाँ पे मेरे ख्याल होना चाहिए था, क्रेडिट जहाँ पे ड्यू है वहाँ बिल्कुल देना चाहिए था। देखिए अरशद दीन को आपने बुला लिया, तो वो भी एक स्टालवर्ट ही है ना। देखें ना, उन्होंने इसकी दाग बेल डाली, पढ़े लिखे हैं, कारोबारी हैं, तजियाकार हैं, अच्छे मैनेजर हैं, तो बड़ा दिल करना चाहिए मेरे ख्याल में पीसीबी के मैनेजमेंट को, और ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए जो कि अभी हमारी मॉडर्न क्रिकेट, मैं नहीं कह रहा कि पुराने बाबों को भी आप ला के बीच में बैठा दें, नॉट एट ऑल, आप जैसे लोगों को बीच में बैठाना चाहिए। और वो शारिया शफी है, लाहौर इज अ कल्चरल हब आई वुड से, और जहाँ पे कल्चर इस जैसा हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये एक जगह होती है, फिर इंडस्ट्री भी यहाँ पे थी, कल्चर भी यहाँ पर था। तो मेरे ख्याल में बोर्ड का जहाँ तक ताल्लुक है, सेठी साहब ने दाग बेल डाली, आगाज किया, पढ़े लिखे हैं, बैठे हुए बोलते हुए जजते हैं, तो मेरे ख्याल में जो आपने तजवीज़ दी है आइंदा के लिए बिल्कुल होना चाहिए। जी अहमद साहब, आपको ये तकरीब कैसी लगी जनाब? जी बस मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, बाकी राज साहब ने समाप्त कर दिया। एक चीज़ यकीनन मुझे बहुत अच्छी लगी, उसकी मैं यहाँ पर तारीफ करना चाहूँगा, वो ये है कि खेलों की तकरीबात यकीनन आपके कल्चर को भी प्रमोट करने का बायस बनती हैं। तो जिस किस्म के प्लेयर्स ने लिबास ज़ेबतन किए हुए थे, और जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया अपने कल्चर को, और जो रिवायती लिबास है हमारे मुल्क का, उसको देख कर यकीनन बहुत अच्छा लगा। और एक दिलचस्प बात ये थी कि शादाब खान ने जो है वो जैकेट के पीछे चैंपियन लिखवाया हुआ था, तो उन्होंने पहले से ही जो है वो पैगाम देना शुरू कर दिया दूसरी टीमों को कि हम टाइटल के दिफा के लिए तैयार हैं। तो ये छोटी मोटी जो है, जिसको कहें कि ये जो मत्था लगाने वाली सरगर्मियाँ अभी से शुरू हो गई हैं, इससे यकीनन मुकाबले का जो है वो एक माहौल बनना शुरू होगा।
तो कमियां कोताहियां यकीनन होती हैं, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि एक मुनासिब तकरीब थी हजूरी बाग में और ये एक बहुत अच्छा आगाज इसको कहा जा सकता है। इस वक्त के जब पीसीबी बहुत सारे अफेयर्स में उलझा हुआ है, उसमें इस तरह की तकरीब हो जाना मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी बात है। चलो गुड है, लेकिन ये है कि प्रोडक्शन की कारकर्दगी में बहुत सारे सवालात हैं। स्टार्ट में तो माइक ही नहीं चला जनाब। ऐसी छोटी छोटी सुना है कि एंकर साहब तंबाकू नोशी कर रहे थे, आपने बताया। ऐसी जो चीजें हैं ना, ये थोड़ी सी देखनी पड़ती है। खैर लेकिन ये कोई बुराई नहीं है। हाँ, रन टाइम पे ये चीजें हो जाती हैं, लाइटर मूड में बात कर रहे हैं, रन टाइम पे ऐसी चीजें हो जाती हैं। Criticism नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर प्लेयर बाय प्लेयर हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी तक तगड़ी टीम आपको कौन सी लगी? फिर अहमद सही से पूछते हैं। मुझे लग रहा है कि लाहौर बेस्ट कॉम्बिनेशन आप समझते हैं कि बड़ा वाइजली पिक किया है कंडीशन के अकॉर्डिंग, लाहौर कराची कंडीशन और उधर दुबई भी जाना है। बैटिंग कंडीशन अपनी जगह, ये जो ऑन स्लॉट है ना, ये जो ताबड़तोड़ हमले हैं, ये मेरे ख्याल में इसमें लाहौर को बड़ी सब लाहौर का अंदर जो है वो राशिद खान को तो नहीं मिस करेगी, ये भी जो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। 12 4 ओवर है वो मिस करेंगे, उनके बड़ा वो डिफरेंस क्रिएट। देखिए वो ऐसा बॉलर है जो 4 ओवर्स में वंडर्स कर देता है। बड़े कम बॉलर्स को ये अथॉरिटी हासिल है कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में। अब उसे मिस करेंगे, लेकिन एनी हाउ आई वुड से कि लाहौर और मुझे कराची के भी लगता है, फिर ज़ाहिर के ज़रमी की भी एक पोजीशन बन गई इस दौरान। तो ये तीन टीमें इस वक्त नज़र आ रही हैं कि ये दे आर कमिंग अप। बिसाइड दिस आई टेल यू, जैसे टूर्नामेंट जैसे इवेंट का आगाज़ होगा, इसमें अभी थोड़ा वक्त है देखिए बनने में, संवरने में, और फिर किस तरह तैयारी होती है, पब्लिक रिस्पांस कैसा होता है, फॉर्मिंग कैसी होती है। टाइम है पहले, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी भी है, और अभी मैं एक वेन्यू दुबई वाला उसमें बोल गया हूँ फ्लो में, वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वेन्यू है। ये इन्होंने यहाँ ही खेलना है हमारे जो इसकी सारी एक बात मैं अगर यहाँ पर आप दोनों हज़ार इस पर अगर रोशनी डाल दें, ये जो पीसीबी ने कैटेगरीज बनाई हैं, देखिए हम जब चैंपियंस कप की टीम को डिस्कस कर रहे थे उसमें भी हमने ये बात की थी, और पीएसएल की टीम्स को कहीं कैटेगरीज बनाने में या उस कॉम्बिनेशन बनाने में मेरा ख्याल है कि इस बात का मतलब देखें। अब लाहौर की टीम एक ऐसी टीम है कि जिसके पास इस वक्त हमें कोई ऐसा स्पिनर नज़र नहीं आ रहा आसिफ अफरीदी के अलावा, जो अभी रिसेंटली कोई क्रिकेट खेलते हैं हमें नज़र नहीं आए हैं। सिर्फ पीएसएल में लास्ट ईयर वो हमें देखने को मिले, उसके बाद अभी किसी किस्म की डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज़्यादा वो इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी तरफ हम देखें तो सुल्तान के साथ फैसल अकरम और उसामा मीर जो हैं वो एक ही टीम में आ गए हैं, फिर मेहरान मुमताज़, सुफियान मुकीम एक ही टीम में आ गए हैं। तो टीमें सेलेक्ट करने में शायद इस किस्म का कॉम्बिनेशन जो है, अब जाहिद और अरफात मिनाज जो है वो कराची किंग्स की टीम में एक ही उसमें आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि ज़रूरत पड़ने पर अगर उसामा एक स्पिनर की जरूरत होती है तो उसामा मीर ज़ाहिर खेलेंगे, फैसल अकरम जो उभरते हुए बॉलर हैं उनको चांस नहीं मिलेगा। इसी तरह और बहुत सारे जो उभरते हुए नौजवान प्लेयर हैं जिनको अपने करियर की इस स्टेज के ऊपर इस प्लेटफॉर्म से चांस मिलना चाहिए, वो महरूम रह जाएंगे उन प्लेयर्स की वजह से, जो ज़ाहिर है ऑटोमेटिक चॉइस होंगी टीम। मेरा ख्याल है सही साहब, ये इन माय ओपिनियन अब वो टैलेंट हंट वाला प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ये थोड़ा सा अब कमाई के चक्कर में पड़ रही है फ्रेंचाइजीज। पहले होता था कि जनाब टैलेंट को प्रमोट करने के लिए लोकल प्लेयर्स को चांस दिया जाता था। हमने देखा लाहौर कलंदर को क्रेडिट जाता है, जहांदाद को उन्होंने चांस दिया, जमान को उन्होंने चांस दिया। ठीक है, मजबूरी है कि आपने इमर्जिंग प्लेयर एक लाजमी खिलाना ही खिलाना है, 2 पिक करना है, उनमें से एक कंफर्म होना चाहिए प्लेइंग 11 में। जमान को उन्होंने मौका दिया, उसने परफॉर्म किया, जहांदाद को मौका दिया, उसने परफॉर्म किया। तो मेरे नजदीक आप थोड़ा सा पैसे की तरफ झुकाव ज्यादा है। फैसल अकरम की बात की, मिलना चाहिए मौका, कराची की तरफ से उन्हें मिला भी है, लेकिन उस तरह से परफॉर्म मेरा ख्याल अहमद सही साहब वो नहीं कर मेरे ख्याल में ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें ये जो हमारे हमसाए आजू बाजू में जो प्रोविंशियल लेवल की लीग्स हैं वो बड़ी प्रोफेशनली उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये अभी मैं कुछ मुझे ऐसे लोग मुझसे रब्ता कायम कर रहे हैं कि देखिए जी हमारा ड्राफ्टिंग में नाम नहीं है, हमारी कोई अप्रोच नहीं है। अप्रोच इस तरह बनती है कि जैसे अभी पंजाब सुपर लीग कराई थी आपने, वो उसका प्रोग्राम भी किया था गुजरांवाला में, एक फर्द वाहिद करवा दिया डिप्टी कमिश्नर ने, और उसके बाद फिर वो वहाँ पे सेमीफाइनल और फाइनल भी हुए प्रेजेंट कप के। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह पे टैलेंट एक्सप्लोर होता है। आप दुनिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, फी स्क्वायर किलोमीटर जो बंदे रहते हैं बसते हैं, उनमें आप सबसे थिकली पॉपुलेटेड हैं, और सो इज द टैलेंट। तो मेरे ख्याल में पीसीबी को बजाय इसके एनओसी तलब कर लेते हैं, कितने पैसे दो तब टूर्नामेंट होने देंगे, ये क्या होगा वो क्या होगा, इनको इजाजत देनी चाहिए ताकि हमारे मुल्क में राउंड द ईयर प्राइवेट लीग्स हो, टैलेंट सामने आए। और फिर जिसका जिक्र अभी आप स्पिनर्स का कर रहे हैं, अब देखें ये तो फॉर्चुनेटली हमें 2 लेफ्ट स्पिनर मिल गए, सुफियान का जिक्र किया इन्होंने और मिस्टर स्पिनर का जिक्र किया एक और। बात यह है कि हमारे पास अब ऑफ स्पिनर तो है ही कोई नहीं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कोई नहीं है दुनिया में, वैसे डिमांड कम है, लेग स्पिनर भी बड़े कम है, हमारे पास कतार अंदर कतार होने चाहिए। तो ये तभी होंगे कि हम क्रिकेट को फैला दें, कन्वर्ज ना कर लें एक ही जगह पर, और हम कहें कि जो कुछ होगा वो पीसीबी के छत्र छाए होगा। देखिए टैलेंट हंटिंग का तज़किरा हुआ है, लाहौर का भी एक इस तरह का प्रोजेक्ट है, ज़ल्मी का भी इस तरह का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। इन टैलेंट हंट के प्रोग्राम्स के लिए भी एक बहुत बड़ा यूँ कह लीजिए कि गैप है जो तलाश करना है कि पाकिस्तान में अच्छा स्पिनर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि लेग स्पिनर हमें नहीं मिल रहा है जिसको एक वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर कहा जाए। उसामा
उसामा मीर भी अगर हैं तो वो बहुत ज़्यादा यानी उनका रुझान T20 क्रिकेट की तरफ है। तो रेड बॉल क्रिकेट है या ODI क्रिकेट है, उसमें हमारे पास कोई वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है इन टैलेंट हंट प्रोग्राम्स के लिए भी कि इस किस्म के टैलेंट्स को जो है वो तलाश है, इसका पाकिस्तानी टीम को भी फायदा